हेलो फ्रेंड्स, इजी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के लिए इतिहास संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो भाग 4 है। इससे पहले 1, 2, 3 भाग कर चुके हैं। तो आज भाग 4 देखेंगे। देखें और समझने का प्रयास करें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला कहता निम्नलिखित इतिहासकारों में से अकबर का समकालीन कौन थे जो बताना है। तो अकबर के समकालीन कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बदायूनी। कौन थे? बदायूनी। ठीक है। नेक्स्ट, मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता था, मतलब महानतम सम्राट किसे माना जाता था जो बताना है। तो किन्हें माना जाता था? जलालुद्दीन अकबर को। किन्हें माना जाता था? जलालुद्दीन अकबर को। नेक्स्ट, सुलह ए कुल का अर्थ होता है। सुलह ए कुल का अर्थ है, क्या अर्थ है जो बताना है। क्या होगा? पुनः स्वाभाविक शांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, मतलब सबसे ऊंचा पहुंचा। ठीक है, जो बताना है। ठीक है, सबसे ऊपर पहुंचा जो बताना है ना। तो किस काल में पहुंचे थे जो बताओ। तो कौन होगा? जहांगीर के काल में। किनके काल में? जहांगीर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था। जो गुलबदन बेगम जो है हुमायूं नामा लिखे, वो किसके आग्रह पर लिखे थे जो बताना है। तो किनके आग्रह पर? अकबर के आग्रह पर। किनके पर? अकबर। नेक्स्ट, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, मतलब कौन रहती थी जो बताना है। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी जो बताना है। तो कौन होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 1 जहां आरा। कौन रहती थी? जहां आरा। नेक्स्ट है, कहता है भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया। भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया जो बताना है। तो किसने किया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2, अकबर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था जो बताना है। तो अंतिम मुगल शासक कौन हुए? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, मतलब किस चीज़ से जुड़ा था जो बताना। अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस से। किससे जुड़ा था? कार्नवालिस से। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। नेक्स्ट है, कहता है कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह शब्द था। शब्द के नाम बताना है। कौन से शब्द प्रयोग किया जाता था? ठीक है, तो राजा का। किस शब्द का? राजा का। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। नेक्स्ट है, महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था। महाराजा जो थे मेहताब चंद्र का जीवन काल बताना है। कितना से कितना तक था, है ना, तो बताना है। तो 60 का क्या होगा? जीवन काल होगा 1820 से 1879। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है जो बताना है। तो किन्हें जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किन्हें जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, कहता है किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों में से है। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है जो बताना है। तो किसका? 5वीं रिपोर्ट। कौन है? 5वीं। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्कन दंगा आंदोलन कब गठित हुआ था। दक्कन दंगा आंदोलन कब गठित हुआ था जो बताना है। तो 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। ठीक है, 1875 में। नेक्स्ट, व्यापघात का सिद्धांत
का संबंध था। ठीक है, व्यापघात का सिद्धांत का संबंध था जो बताना है। तो कब किसके साथ था? डलहौजी के साथ। किसके साथ? डलहौजी के साथ। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का कानून पर 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? 1857 में जो विद्रोह हुआ वो कानपुर में हुआ, नेतृत्व किसने किया था जो बताना है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? नाना साहब। ऑप्शन नंबर 2 कौन हो जाएगा? नाना साहब। नेक्स्ट मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया? मेरठ छावनी में जब विद्रोह हुआ तो सिपाहियों ने कब विद्रोह किया ये बताना है। कब किया गया? तो 10 मई 1857 में। कब किया गया? 10 मई 1857। नेक्स्ट है फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी जो है किस भाषा का शब्द है जो बताना। फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। कौन भाषा का है? फारसी। याद रखेंगे फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी। ऑप्शन नंबर 1। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 1857 के क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्रों में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था? ठीक है, 1857 के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्रों में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था जो बताना है। तो किसने किए थे? इनमें से सभी थे। ठीक है, मर्दन सी थे, बख्यता बली था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बी ए और सी इनमें से सभी होगा, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांति नेता नेपाल गया? ठीक है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांति नेता नेपाल गया जो बताना है। कौन गए थे जो बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नाना साहब और बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? ठीक है, तो कहाँ से किया था? तो हुमायूं के मकबरा से। कहाँ से किया था? हुमायूं के मकबरा से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट किस महल ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? ठीक है, तो कब तक किया था? किसने किया जो बताना है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा महारानी बैजाबाई सिंधिया। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्रह कहा? है ना, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्रह कहा जो बताना है। तो किसने कहा? डॉक्टर बी.डी. सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई कब हुई जो बताना है। कब हुई जो बताना है। तो 1911 में। कब हुई? 1911 में। हाँ या ना? हाँ, 1911। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुई थी, मतलब बताना है भारत में जनगणना शुरू कब हुई जो बताना है। ठीक है, कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 1881 में। नेक्स्ट विक्टोरिया टर्मिन ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है ना। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत जो बता? नवग्रांथिक शैली। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है जो बताना है। तो किस शैली का है? तो ऑप्शन नंबर 3 इंडो सरासेनिक शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मई एक्सपेरिमेंट्स मई जो है एक्सपेरिमेंट्स बुथ किसकी आत्मकथा है? ठीक है, ये बताना है ना, किसकी आत्मकथा जो बताना है। तो कौन? महात्मा गांधी की। कौन? किसका? माई एक्सपेरिमेंट्स बुथ एंड तुथ किसकी आत्मकथा है?
तो महात्मा गांधी की, देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ जो बताना है, तो 1931 में। कब हुआ? 1931, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन के बताना है, तो नील आंदोलन था। कौन था? नील आंदोलन, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए जो बताना है, तो किस वर्ष किए? 1920। किस वर्ष? 1920। नेक्स्ट, 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था, तो कौन हुआ था? अभी पढ़े 1900 गांधी असहयोग आंदोलन 1920, तो कहा 1920 में कौन आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1932 ईस्वी में। कब हुआ? 1932। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंकों का उत्तर तिथि चेक है, ठीक है। तो बताना है किस वर्ष किए थे, तो किसके लिए? क्रिप्स प्रस्ताव के लिए। कौन से लिए? क्रिप्स प्रस्ताव के लिए, ऑप्शन नंबर 1। फिर से देख लेंगे इसको। नेक्स्ट, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधीय सभाओं का चुनाव हुआ, है ना, तो कितने? 11, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया जो बताना, कहाँ से किए गए? चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ जो बताना है, तो 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट, नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून किसने तोड़ा, तो महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, शहीद आजम किसे कहा जाता है जो बताना है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को। किसे कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को। नेक्स्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ जो बताना है, कब हुआ, तो दिसंबर 1916 में, ऑप्शन नंबर 2, दिसंबर 1916। नेक्स्ट, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है जो बताना है, किन्हें कहा जाता है, तो खान अबुल गफ्फार खां को। फ्रंटियर और सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अबुल गफ्फार खां को। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है जो बताना है? मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4। तीनों कथन सही है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, ठीक है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जो बताना है, कहाँ पर किया, तो सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया, तो सिंगापुर में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थाई सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के कौलेहाल में कब किया, मतलब सिंगापुर में किए, कब किए जो बताना है, कब किए, तो 2 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटिश में किस पार्टी का सरकार था जो बताना है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटिश में किस पार्टी का सरकार था जो बताना है, कौन सी पार्टी का था? लेबर पार्टी। कौन पार्टी? लेबर पार्टी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1885, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे जो बताना है, तो कौन थे, तो
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा देख लेंगे दोनों को, संविधान सभा के अध्यक्ष हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी, कब दी थी जो बताना है। कब दिया गया? तो 16 जून 1946। कब दिया गया? 16 जून 1946। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया जो बताना है। तो 284। कितने किए? 284। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे जो बताना था, इनमें से सभी होगा। ठीक है, देख लेंगे, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस। ठीक है, ए बी सी तीनों। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और तब तक एजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बनने के लिए धन्यवाद।